दोस्तों, भारत के 7 डेलीगेशन जिसमें तमाम पार्टियों के सांसद मौजूद थे, ये 7 डेलीगेशन बाहर गए। देश के जो स्थिति है, पाकिस्तान की जो असलियत है, उसको बताने के लिए दुनिया के तमाम देशों में गए और पाकिस्तान की सच्चाई बताई। लेकिन इन सारे सांसदों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सिर्फ 2 नाम। एक तो है असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ, और दूसरे हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। दोनों की खूब चर्चा हो रही है, दोनों की तारीफ काफी की जा रही है। हद तो तब हो गई दोस्तों कि जब इनके कट्टर विरोधी भी इनके समर्थन में आवाज बुलंद करने लगे, इनकी तारीफें करने लगे। आपको बताऊं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ओवैसी ने किस तरीके से पाकिस्तान को जोकर कहा है, उनको तगड़ी लताड़ लगाई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ओवैसी ने जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, और सेना के प्रमुख असीम मुनीर, उनको बेवकूफ जोकर कह दिया है। दरअसल इन्होंने एक फेक न्यूज दिखाई थी और उसी पर जो है ओवैसी ने उनको लताड़ लगाई। खबर के मुताबिक एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की नकली फोटो दिखाई थी, जिसको अब ओवैसी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने रखा और बताया कि देखिए कितनी झूठी खबरें ये लोग चला रहे हैं, किस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रही है। और इस तरीके की हरकतें मतलब जो ये कर रहे हैं, उस पर ओवैसी ने कहा कि भाई नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान इस तरीके की बेवकूफ़ी करके ये साबित कर रहा है कि उसके पास अकल भी नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, एकदम जोकरों वाली हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। खबर के मुताबिक असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की एक तस्वीर गिफ्ट की, जो असल में 2019 की चीनी सैन्य ड्रिल की फोटो थी। इस कार्यक्रम में आसिफ अली जरदारी और विदेश मंत्री इशाक डार सहित टॉप राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया था। तो देखिए आप, ये असलियत है पाकिस्तान की कि गलत खबर दिखा करके, गलत चीजें पेश करके पूरा एकदम पाकिस्तान को जो है ग्लैमराइज करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान पर गलत टिप्पणियां करते हैं, और बाद में जब यह सच्चाई सामने आती है तो उसमें भी ढीठ बन करके उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दोस्तों, इसी बात पर ओवैसी ने तंज कसते हुए क्या कहा है उस पर गौर करिए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये लोग एक असली तस्वीर तक नहीं दिखा सकते, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो इस तरीके से ओवैसी ने कहा। इसके अलावा दोस्तों वो ये भी बोले कि ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक फोटो दी और दावा किया कि ये भारत पर जीत है, वो एक सही फोटो भी गिफ्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरीके से ओवैसी ने कायदे से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। इसके अलावा सिर्फ ओवैसी ही नहीं, शशि थरूर हैं दोस्तों, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। शशि थरूर ने भी जिस तरीके से तगड़ी लताड़ लगाई है पाकिस्तान को, वो काबिल तारीफ है। आपको बताऊं, शशि थरूर भी अपने एक जो डेडिकेशन था उसके लीडर थे वो, और जब वो बाहर गए तो उन्होंने ये बात कही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी सरकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये बहुत ही संतुलित, मापा हुआ और सटीक तरीके से किया गया। यानी कि सरकार का समर्थन करते हुए शशि थरूर दिखे जब वो विदेश गए। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में हम अपनी सरकार की नीतियों का कितना भी विरोध कर ले, लेकिन जब हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो अपनी सरकार की खामियां नहीं गिनाएंगे, हम वो सच्चाई बताएंगे जो असल में हमें कहनी चाहिए। अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हम नजर आएंगे, और यही शशि थरूर की बात है जो सबको पसंद आ रही है। उन्होंने जॉर्ज हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही कि हम शांति में मजबूती के साथ रहना चाहते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति ने कल कहा था, डर के कारण नहीं, हमें इस बात का डर नहीं है कि ये लोग हम पर फिर से हमला करेंगे, अगर वो लोग हम पर हमला करेंगे तो हम उसका और बुरा जवाब देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है तो हमको कमजोर बिल्कुल ना समझिए, हम उसका उतनी ही तेजी के साथ रिस्पॉन्स भी करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी समुदाय एकजुट होकर लड़े हैं। संघर्ष के इन 4 दिनों के दौरान भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने हर दिन जो ब्रीफिंग दी, उसमें ब्रीफ करने वाले सैन्य अधिकारियों में से 2 महिला अधिकारी थी और उसमें 1 मुस्लिम थी, जिससे ये स्पष्ट संदेश गया कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, बल्कि ये आतंकवाद का मामला है। अब दोस्तों, शशि थरूर और ओवैसी की ये तमाम बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।